हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो मैं पॉलिटी का न्यू बैच लाई हूँ जो कि बीपीएससी एईडीओ ऑल टीचर्स एग्ज़ाम, बीपीएससी प्रीलिम्स, ये सबके लिए बेनिफिट है। या आप जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से पॉलिटी से मिनिमम 30% क्वेश्चंस रहती हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी होता क्या है। तो आप देखते हैं पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था तो व्यवस्था का मतलब क्या होता है? नियम, कोई चीज़ का नियम, हर चीज़ को एक व्यवस्था पूर्वक, जैसे एक बुक का सेट है उसको कैसे व्यवस्था पूर्वक एकदम सेट करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे इसमें क्या नियम लगाया जाएगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पॉलिटी को हम लोग 4 भाग में पढ़ते हैं। एक पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, पॉलिटी साइंस जिसे हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान। क्या बोलते हैं हम? राजनीति विज्ञान। उसके बाद हम पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, जो हम राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिक्स नेता लोग राजनीति के बारे आप तो सुने होंगे ना, राजनीति चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी कौन नेता जीतेगा हारेगा, राजनीति में जो इंक्लूड रहते हैं पॉलिटिक्स। और एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम क्या बोलते हैं? संविधान किसने बनाया, उसमें कितने आर्टिकल्स, ये सब के बारे में हमें संविधान में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशंस में पढ़ना है। तो चलिए ये देखते हैं राज्य प्लस व्यवस्था, इसे हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? नियम। संविधान क्या है? तो संविधान नियमों का संग्रह है। संविधान जो है नियमों का संग्रह, इसमें नियम लिखे हुए हैं कि आप क्या कीजिएगा, गलती कोई कर रहे हैं तो आप पे कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, आप चोरी कर रहे हैं उस पर कितने आर्टिकल्स लगेंगे, राज्य में समानता लाने के लिए कितनी आर्टिकल्स आ रही है, ये सब क्या है जो कि किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है। संविधान जो है ये नियमों का संग्रह है जो कि किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है। जब तक संविधान नहीं होगा तो राज्य तो असंतुलित हो जाएगा। अब न नियम है न लागू हो, कोई किसी का मर्डर करके जा सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो हमें क्या, एक संग्रह बनाने के लिए हमें क्या, नियम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं संविधान। देखिए संविधान 2 तरह के संविधान, एक लिखित है और एक अलिखित है। तो हमारे भारत में जो संविधान है वो लिखित है। तो चलिए ये देखते हैं लिखित कहाँ का संविधान है। अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है। भारत का क्या है? लिखित है। जापान का क्या है? लिखित है। पाकिस्तान का क्या है? लिखित है। लिखित है तब ना हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। बट अलिखित संविधान क्या है? देखिए प्रथाओं के अनुसार कार्य। प्रथाओं मतलब समझ रहे? प्रथाओं दादा परदादा के ज़माने के, भाई देखिए ब्रिटेन में जैसे महारानी का चलता है कि हाँ भाई महारानी ने ये कह दिया तो यही होगा, महारानी ने वो कार्य कह दिया तो वही, महारानी उसको बोलेगी कि फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगा। जैसे प्रथाएं, पहले राजा महाराजा जो हक जमाते थे, नहीं अब तो हमारा राज्य क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। बट बहुत ऐसे जगह जहाँ आज भी राजतंत्र है, आज भी क्वींस, आज भी महारानी, आज भी राजाओं का राज्य चलता है। तो वहाँ क्या है? अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित है। जैसे कि ब्रिटेन में आज भी रानी की ही बात चलती है। सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब में क्या है? अलिखित संविधान है। तो चलिए ये सब तो जान गया, पॉलिटी के बारे में कुछ जानते हैं कि पॉलिटी ये लाया कहाँ से गया है शब्द। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुकरात, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, परंतु वो लिखे तो उन्हें लिखने नहीं आता था। वो लिखने मतलब ज्ञानी बहुत है, बहुत ज़्यादा जानकारी थी उनको, बट वो लिखे पढ़े मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, मान सकते उनके। तो उनके ना एक शिष्य थे, शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो। वो जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो। किसके शिष्य थे? तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ ना, संवाद मतलब बातचीत, दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उस बातचीत को ये प्लेटो जो है एक बुक के रूप में दर्जा दिए, द रिपब्लिक। क्या उस मतलब उस बातचीत को वो क्या किए, दोनों के बीच बातचीत हो रही है, सुकरात कुछ समझा रहे बता रहे, तो प्लेटो जो था उस ना बात को क्या किए, एक बुक का दर्जा दिए जिसका नाम क्या है? इसका नाम है द रिपब्लिक। उसके बाद क्या किया प्लेटो ने ना एक एकेडमी खोला जिसका नाम था द एकेडमी। एथेंस में जगह का नाम है, एथेंस में द एकेडमी खोला। प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु कहाँ गए? द एकेडमी में पढ़ने गए। एथेंस में क्या गए? पढ़ने गए। तो अरस्तु ने अपने से बुक लिखा द पॉलिटिक्स। क्या लिखा? द पॉलिटिक्स। इसी से मतलब न अरस्तु को ना राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट आ गया, द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीतिक। तो राजनीतिक शब्द लाने वाले कौन थे? अरस्तु थे। तो इसीलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फादर ऑफ क्या कहा जाता है? पॉलिटी कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। और अरस्तु के जो शिष्य थे सिकंदर, जो अलेक्जेंडर, आप पढ़े होंगे ना, अलेक्जेंडर का युद्ध
सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ था, उसके जो शिष्य कौन थे, अलेक्जेंडर। तो ये सब आप समझ गए कि कैसे कैसे कौन किसके शिष्य बने, कैसे मतलब पॉलिटी शब्द आया कहाँ से, किसने दिया है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन है, अलेक्जेंडर। तो चलिए इधर हम देखते हैं कुछ संविधान के बारे में। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज मैं आपको चैप्टर को समझा दे रही कि मैं आपको क्लास में क्या पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी। तो देख लीजिए संविधान, ठीक है, संविधान तो जानते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। तो संविधान 4 भागों में, देखिए सबसे नया संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान और सबसे पुराना संविधान, ठीक है। तो सबसे नया संविधान किसका है, संविधान तो बना है, तो सबसे नया संविधान जो है वो क्यूबा का है, क्यूबा का, जो कि 2019 में बना है। सबसे नया संविधान जो है क्यूबा का है। और सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के अनुसार, मतलब आर्टिकल्स के अनुसार अमेरिका का है। ओनली 7 आर्टिकल्स है। कितना है, ओनली 7 आर्टिकल है मात्र। परंतु शब्दों में जो है 3814 मोनेको का है। मोनेको शहर है, देश है। मोनेको का शब्दों में सबसे छोटा है। जैसे कि आर्टिकल्स में होता है ना, आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है, कितने शब्दों में लिखा गया है, तो शब्दों में सबसे छोटा मोनेको का है। परंतु अनुच्छेद आर्टिकल में सबसे छोटा क्या है, अमेरिका का। ओनली 7 आर्टिकल हैं। और सबसे बड़ा संविधान, तो देखिए अनुच्छेदों में सबसे बड़ा देख लीजिए 395 कहाँ का है, भारत का है। शब्दों में क्या है, 1.5 लाख शब्द है। तो सबसे बड़ा तो भारत का है ना, शब्दों में भी अनुच्छेदों में भी भारत का क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे पुराना संविधान, मतलब सबसे पहले संविधान कब बना, तो अमेरिका का है 1789 में। किसका है, अमेरिका का है 1789 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है, विश्व का, ऑल ओवर विश्व का। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र, जहाँ राजाओं का मतलब लोकतंत्र क्या, जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं, लोकतंत्र क्या है। सबसे छोटा लोकतंत्र कौन सा है, नाउरी। नाउरी एक देश का नाम है। संविधान सभा किसे कहते हैं, देखिए संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। जो संविधान का निर्माण करता है, उस निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, जिसका निर्वाचन चुनाव के द्वारा, जनताओं के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा का विचार, इसके बारे में विचार तो जरूर किसी ने दिया होगा। तो फर्स्ट वो जो पर्सन थे ना, वो हेनरी मैन थे, इंग्लैंड के। संविधान सभा का जो विचार देने वाले जो फर्स्ट व्यक्ति थे वो कौन थे, हेनरी मैन थे, इंग्लैंड के थे। उनके द्वारा क्या किया गया, ये विचार दिया गया। कोई भी चीज़ का जब तक विचार नहीं आएगा तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। विचार आता है, सपोज हमें खाना बनाने का विचार आता है, तब तो हम कुछ अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान, उनके मन में ये विचार आया, हेनरी मैन के मन में ये विचार आया, इंग्लैंड के ऊपर पर्सन थे कि भाई क्या होगा नहीं होगा, तो वो क्या दिए, संविधान बनाने का विचार दिए। विश्व की पहली संविधान सभा अमेरिका की संविधान सभा है। विश्व में जो पहली संविधान सभा बनी वो कहाँ की बनी, अमेरिका की बनी। सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में बनाया गया था। किस सम्मेलन में बनाया गया था, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन हो रहा था उसी समय क्या 1787 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1787 में। अब पब्लिश कब किया गया था, तो 1789 में। अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है और सबसे बड़ा, ध्यान में रखिएगा, भारत का है। अनुच्छेद कितना है, तो 395 है। कितने शब्दों में है, तो 1.5 लाख है। सबसे छोटा संविधान कितना है, तो अनुच्छेदों में सबसे छोटा अमेरिका का है, परंतु शब्दों में किसका है, तो मोनेको का है। और सबसे नया संविधान किसका है, तो क्यूबा का है, जो 2019 में बना है। तो आपको आज का क्लास समझ में आया है, ओके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। न्यू तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो कल नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओके, बाय।